इन तीनों पार्टियों का अगर हम इतिहास खंगाल करके देखें तो एक बात बहुत ही क्लियर कट हो जाती है कि ये तीनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। और कांग्रेस और बीजेपी तो अगर ये कहें कि वो दोनों सगी सौतेली बहनें मान लें उन्हें, या एक सिक्के के दो पहलू मान लें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता मान लें तो ये दोनों पार्टियां आरएसएस के द्वारा गवर्न दोनों पार्टियां हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको 17 तारीख की घटना के बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप कहीं जाकर के बताएं या ना बताएं, कम से कम अपने समाज में, खास तौर से दलित समाज में जरूर बताने का काम करें कि जो केजरीवाल अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी के पीछे बाबा साहब का, हमारे मसीहा का फोटो लगाते हैं, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह जी का फोटो लगाते हैं जंगे आजादी के, लेकिन इनकी कतनी करनी में कितना अंतर है मैं आपको एक परसों की घटना से बता देता हूँ। घटनाएं तो बहुत के बारे में, लेकिन एक घटना से मैं बता देता हूँ। 17 तारीख को हमारे वार्ड नंबर 216 के झिलमिल वार्ड के प्रत्याशी ऐश्वर सिंह बिट्टू जी का नामांकन हुआ था। और 17 तारीख को वहाँ के जो ऑब्जर्वर है उन्होंने मीटिंग बुलाने का काम किया था एसडीएम कोर्ट नंदनगरी में, एसडीएम ऑफिस नंदनगरी बुलाने का काम किया। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, मैं तो यही मानता हूं कि बिना उनकी सलाह के उस पार्टी का एक इतना बड़ा पदाधिकारी या इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और विधानसभा का जो क्षेत्रीय विधानसभा अध्यक्ष है, सागरा विधानसभा का अध्यक्ष है, वो व्यक्ति उनको जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठ करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर ले गया। पहले वहां पर मौजूद विधानसभा असेंबली, दिल्ली असेंबली, दिल्ली की विधानसभा है, उसके जो स्पीकर हैं, स्पीकर महोदय जो गोयल जी हैं, रामनिवास गोयल जी हैं, वो वहाँ मौजूद थे। विधायक भी साधना के हैं वो, और उनकी प्रत्याशी मौजूद था, उनका विधानसभा का जो क्षेत्रीय अध्यक्ष था वो मौजूद था, और भी तमाम तरह के लोग मौजूद थे। उन्होंने हमारे प्रत्याशी को कम से कम 4 घंटे तक थ्रेट करने का था। पहले प्यार पूछताछ करके, लालच दे करके कि भाई तुम क्या करो, तुम्हारा खर्च है वो हम दे देंगे। उस बात के काफी सबूत हमारे प्रत्याशी के पास है कि अब तुम्हारा खर्चा वो दे देंगे। और जब वो नहीं माने तो बोले चलो अच्छा तुमको घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने की जगह वो सीधे आरओ जो परवड़गंज है उनके दफ्तर में लाए, बाकायदा अगर उसके बाद उसको अंदर ले गए और आरओ से कहा कि पेट्रोल फार्म लाओ। तो आरओ ने घड़ी की तरफ देखा, क्योंकि 3 से ऊपर बज चुका था, तो उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, तुम निकाल के लाओ। और उसके बाद वो दोनों लोग कमरे के बाहर आ गए, और उसके बाद आरओ ने उनसे पेट्रोल फॉर्म पे दस्तखत करा के 258 का समय डाल दिया। वो व्यक्ति पूरी 17 तारीख को पूरी ताकत के साथ लगा रहा कि उसकी एफआईआर नोट हो जाए। 18 तारीख को पूरे दिन लगा रहा कि उसकी एफआईआर नोट हो जाए। बामुश्किल उसकी शाम को केवल एप्लीकेशन ली गई, कभी उसको इधर भेजा गया, कभी उसको उधर भेजा गया। फिर जाकर के 8 बजे वो पार्टी के दफ्तर हरजान सिंह रोड आए और हमसे मुलाकात हुई। हमने अपने अध्यक्ष जी से, सतीश जी से और सीपी सिंह जी हमारे जो प्रभारी हैं, उनसे हम लोगों ने बात की। अल्टीमेटली रात को, पूरी रात डॉक्टर बालाजी, सलीम और पूरे लोग लग के रात को सुबह 5 बजे, 19 तारीख को सुबह 5 बजे तक बड़ी मुश्किल से नंदनगरी थाने में उनकी सीमापुरी में ली गई एप्लीकेशन। वो भी अभी तक उन्होंने वो कब लिखा जब उन्होंने 100 नंबर पे डायल करके अपनी बात को रिकॉर्ड करवाया। फिर जाकर के इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने फैक्स किए। कल पूरा दिन हम लोगों को लग गया उस पर्चे को वापस कर, मतलब जो उन्होंने वापस कराया था उसको रिस्टोर कराने के लिए पूरा दिन लग गया। पूरी ताकत आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगा दी। ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, खास तौर से बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को, जो लोग बीजेपी और कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट के रूप में आम आदमी पार्टी को देखते हैं, अपने हितैषी के रूप में देखते हैं। उसका जुर्म कितना था, उसका गुनाह केवल इतना था हमारे प्रत्याशी का कि उसने एक जाटव होते हुए, एक चमार होते हुए जनरल सीट पे चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाने का काम किया। तब जाके स्पीकर ने कहा भाई तेरी औकात है कि तू जनरल सीट पे लड़ेगा। उन्हें इस बात का डर था, ये उनकी सच्चाई सामने आ गई। और बाकायदा वो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी आप लोगों को भी मिल जाएगी, हमारे मीडिया के साथी उनको भी पार्ट को भेज दी जाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आम आदमी पार्टी के थ्रेट की वजह से उस व्यक्ति ने विड्रॉल किया। ये दिल्ली नगर निगम के इतिहास का पहला वाकया ऐसा हुआ है। हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, कल ये जानते भी होंगे, हमारे कम से कम 20 समाज के वकील
हमारी पार्टी की जो स्टेट कोऑर्डिनेटर सीमा समृद्धि कुशवाहा रात 2 बजे तक और पूरे कल दिन भर रह करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके उसको वापस, इतिहास का पहला है कि विड्रॉल होने के बाद वो रिस्टोर हुआ। आज तक कोई ऐसा नहीं। ये असली चेहरा आप लोगों को समाज में बताने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है। ये दिखाने को हमारे मसीहा का फोटो लगाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात, इनकी 2 बातों से स्पष्ट हो गई है कि हमारे प्रत्याशी का अपहरण करा करके, विड्रॉल करा करके। दूसरी बात ये फोटो लगाने की बात तो बाबा साहब की करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे मसीहा बाबा साहब को जाता है। और जब नोट पर फोटो लगाने की बात आती है तो कहते हैं कि गांधी जी का तो एज इट इज रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में गणेश लक्ष्मी का लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही माने में नोट पे फोटो लगाना चाहते हो किसी का, तो उससे असली हकदार कौन है? हमारे मसीहा बाबा साहब है। साथियों, ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आप लोगों को घर घर जाकर के दिखाने की जरूरत है, ताकि जो लोग आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जहाँ भी हैं, आपके नाते रिश्तेदार जिस वार्ड से भी हो, उनको बताइए कि इनका असली चेहरा ये है। इनके खाने के दांत और है, दिखाने के और। ये दिखाने के लिए बाबा साहब की फोटो लगते हैं, लेकिन सही माने में इनके कार्यकाल में एससी में कितना, एससी के समाज के लोगों का कितना काम हुआ। एक तरफ कांग्रेस ने CW जब कामन पे हुए थे तो SC/ST के स्पेशल कंपोनेंट का पैसा उन्होंने खर्च किया था। ऐसे ही करोड़ों रुपया इन्होंने भी SC/ST के स्पेशल कंपोनेंट का पैसा कहाँ खर्च किया, कुछ पता नहीं, वजीफे का पता नहीं। जो कॉन्टेक्ट पे जो मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती होते हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितने उसमें SC के डॉक्टर इन्होंने पोस्ट किए, स्पष्ट आपकी बात हो जाएगी। दूसरी बात साथियों कि इन लोगों, ये आपके बीच में हाजी हुंजी करके बातें अच्छी करेंगे, AG-OG करते रहते हैं, आपको पता मुख्यमंत्री जी कैसी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई उनकी ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी की जब नुक्कड़ सभाओं की मीटिंगें होंगी तो आपके साथ तथ्यों के साथ इनकी असलियत का बयान करने का काम साथियों आकर के हम लोग हर वार्ड में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वार्ड को बता देता हूँ। खड़ोली वार्ड में हूँ, 194 नंबर है वार्ड नंबर, और यहाँ पर सांसद साहब भी पहुँचे हुए हैं। मैं अशोक सिद्धार्थ जी से भी जानना चाहूँगा, सर घड़ोली वार्ड का क्या लगता है कि इस बार जीत पूरी होगी? देखिए, जिस तरह से घड़ोली के कार्यकर्ताओं ने, घड़ोली के मतदाताओं ने संपर्क किया, बातचीत की, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बार हम 100% जीतने का काम करेंगे। जी, मैंने ये भी सुना है कि 8,500 वोट जो है वो पहले से BSP के कैडराइज हैं, और कितने वोटों की और हमें और ज़रूरत है जो जीत हो जाएगी? देखिए, जीत तो कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो बहुत थोड़े वोट से भी हो जाती है। अब ये देखना पड़ेगा कितना वोट ऑफ परसेंटेज क्या पड़ता है। अगर जितना कम वोट ऑफ परसेंटेज पड़ेगा उतनी ज़्यादा मतों से जीत BSP की होगी, क्योंकि हमारा वोट तो 100% पड़ता ही पड़ता है। जी, CP सिंह जी, एक छोटा सा सवाल कि क्या दिल्ली प्रदेश जो है वो पूरी दिल्ली में अपना पूरा भरपूर समर्थन दे रही है क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज भी हम लोग अभी 4 कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं। ये 5वां है, और इसके बाद भी 3 कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, पूरी दिल्ली में हमारी पूरी टीम मतलब काम कर रही है, सारा संगठन मजबूती से लगा हुआ है, और इस बार आपको चौंकाने वाले रिजल्ट दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। जी, इस बार लग भी रहा है कि BSP जो है वो दमखम से आगे आ रही है। दमखम तो आप लोग देख रहे हैं, अभी सांसद साहब ने बताया कि जिस तरह आम पार्टी अन्याय, अत्याचार और जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र का हत्या करने में लगी है, तो उसका हमने उदाहरण अभी सांसद साहब ने आपके बीच में दिया है, और बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 2 जगह मतलब ऐसा हुआ है, और इसका तो खुलासा हम लोग चुनाव के बाद करेंगे। इनको कोर्ट तक ले जाने का काम करेंगे, और किसी भी अधिकारी को या किसी भी नेता को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जी, आम आदमी पार्टी ने कुछ BSP के लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की थी, सुना है? BSP के भी कर लिया गया हमारे एक काउंसलर को, जिसको टिकट दिया हम लोगों ने 216 वार्ड से, उसको किडनैप कर लिया। उसके बाद मतलब उसको हम लोगों ने FIR करने की कोशिश करी, वहाँ पे प्रेशर बना के रखा। वो अभी सारे बात सांसद साहब ने बताई, उसको मैं यहाँ सारी रिपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, मगर उसका आदेश भी है। उसको आदेश को हम आपको दे देंगे कि भाई क्या क्या उन्होंने ऑर्डर के बाद उसको हम लोगों ने दोबारा उसका नामांकन बहाल कराया, और वो आज हमारा 216 से प्रत्याशी बना है, और वो जीतेगा वहाँ पर। जी, राज रानी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घड़ोली वार्ड से हैं? राज रानी जी हमारी पार्टी की पुरानी वर्कर हैं जी, और आज इनके चुनावी कार्यालय के मौके पर अभी हम लोगों को यहाँ पर 1 बजे पहुँचना था जी, मगर हम लोग यहाँ 3:15 बजे पहुँचे हैं जी।
जितने भी लोग हैं यहाँ पर एज इट इज़ खड़े हैं, इससे ये मतलब ये प्रतीत होता है कि यहाँ की जो मतदाता है वो राजधानी को जिताने के लिए बिल्कुल उन्होंने कमर कस ली है और निश्चित रूप से वो उनको जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे।